नमस्कार दोस्तों। 1990 का वो दशक जब गुजरात और महाराष्ट्र 9% की विकास दर से आगे बढ़ रहे थे, तब बिहार 3% के आंकड़े को भी छू नहीं पा रहा था। कहा जाता है कि बिहार ने वह दशक खो दिया और हम बिहार को भूल चुके थे। मगर अब तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बिहार अब भारत की ग्रोथ स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिहार को अपना फ्यूचर ग्रोथ इंजन मिल सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार के पास 3 अद्भुत व्यक्ति हैं। डेमोग्राफिक डिवीजन्स, बिहार की औसत आयु जो कि केवल 22 साल है, जो कि पूरे भारत की 28 साल है। यह युवा शक्ति एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दूसरा है रिसोर्सेज। भारत खनिजों से भरा बिहार जो है वो खनिजों से भरा हुआ है। भारत का लगभग 95 पाइराइट बिहार से आता है, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड, लिथियम बैटरी में होता है। और हाँ, बिहार में सोने की भी बहुत बड़े रिजर्व हैं। तीसरा है कनेक्टिविटी, यानी रेल क्रांति। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो संसाधन, युवा शक्ति और मजबूत कनेक्टिविटी, तो एक ज़बरदस्त आर्थिक उछाल यानी इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिल सकता है। रेल नेटवर्क बिहार के लिए ग्रोथ का ट्रैक बिछा रहे हैं। सबसे पहले निवेश में वृद्धि देखी गई। 10 साल पहले 1909 से 2014 के बीच में रेलवे पर वार्षिक आवंटन करीब 1000 करोड़ प्रतिवर्ष था, जो कि आज 9 गुने से 10 गुने बढ़कर जो 10,000 करोड़ रुपये हो चुका है। इतना ही नहीं, नए ट्रैक बिछाने की गति 2.5 गुना ज़्यादा हो गई है। कंजक्शन कम करना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए रेल लाइनों को बिछाने की डबलिंग की जा रही है। 50 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर से राजगीर लाइन को डबल किया गया है। जिस तरह DSC यानी डेडिकेटेड फ्राइटर कॉरिडोर ने गुजरात और महाराष्ट्र को फ़ायदा पहुंचाया है, उसी तरह से बिहार की सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी काम कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। अगर वंदे भारत की बात करें तो बिहार में 20 वंदे भारत ट्रेनें ऑपरेशनल हैं। पटना, गया, दरभंगा जैसे महत्वपूर्ण नोड्स को कनेक्ट किया गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली नमो भारत, जो कि RRTS का हिस्सा है, इंटरसिटी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। पटना को जयनगर यानी उत्तरी बिहार को जोड़ती है। लंबी दूरी यानी 800 से अधिक दूरी के लिए इसमें नॉन AC कोचेज, जो इसे अफोर्डेबल यानी किफ़ायती और उपयोगी बनाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट 80 से 90 सालों से पेंडिंग थे, लेकिन अब उनका कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। जिसमें आता है पहला मुंगेर गंगा रेल कम रोड ब्रिज। यह नॉर्थ बिहार का साउथ बिहार से जोड़ता है। यह एक रेल कम रोड ब्रिज है, यानी रोड और रेल दोनों एक ही पुल पर। इसी वजह से अब बेगूसराय से मुंगेर की दूरी केवल मात्र 20 किलोमीटर रह गई है, जिससे 45 मिनट की बचत होती है। खगड़िया से मुंगेर तक डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी और 3 घंटे का समय बचता है। इस ब्रिज से मुंगेर और जमुई जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। इसकी डिमांड 1953 यानी जवाहरलाल नेहरू के टाइम, 1971 इंदिरा गांधी में हुई और अब जाकर पूरी हुई है। दूसरा है कोसी महासेतु। निर्मली और सराईगढ़ के बीच में 300 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। अब इसे मात्र 22 किलोमीटर के एक ब्रिज के कारण इसको मात्र 20 मिनट रह गई है। यह पुल 1934 के भूकंप और बाढ़ में टूट गया था और 80-90 साल बाद इसे फिर से स्थापित किया गया है। तीसरा है स्टेशन का जो विद्युतीकरण यानी आधुनिकीकरण है। वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, सहरसा शामिल है। रेल नेटवर्क सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाते, ये लाते हैं गरिमा, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन ला रहे हैं। बिहार सही ट्रैक पर है। यह रेल क्रांति निश्चित रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देने वाली है।